अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा होगी और 7 या 8 लाख रुपए उसको जुर्माना लगेगा। सोचिए आप, 10 साल की सजा, 7-8 लाख रुपए जुर्माना, ये नियम आ गया है। ट्रक ड्राइवरों ने अपना ट्रक खड़ा कर दिया और कहा है कि हजूर हम दूसरा पेशा कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, हम जूते पॉलिश कर लेंगे, लेकिन हम 10 लाख रुपए कहां से लाएंगे? 7-8 साल की सजा काट के आएंगे तो हमारे बच्चे हमें पहचानेंगे नहीं। कहा जा रहा है उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो और सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है। इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। 10,000 की नौकरी में 10 लाख रुपया मैं कहाँ दूंगा? और ये 10 साल जो जेल काटूंगा तो कौन करेगा हमारे घर की देखभाल? नाने नाने बच्चे हैं हमारे। सरकार मैं नहीं चलाऊंगा, लाइसेंस तोड़ के फेंक दूंगा। घर में हम अपनी जमीन से चाहे जो धंधा लेबरगिरी कर लूंगा, मोटर नहीं चलाऊंगा। ये सरकार ने नया नियम बनाया, एक कानून, 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप बताइए ड्राइवर भाइयों, ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ घर। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ? ट्रक ड्राइवर, लाखों लोग इस समय 70-80 लाख लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं, उनके दर्द में आप भी साझा करिए। ट्रक ड्राइवर बहुत हताश, बहुत परेशान जिंदगी जीते हैं, महीनों महीनों घर लौट के नहीं आते हैं। परिवार किन हालातों में होता है, बच्चे किन हालातों में होते हैं, कोई पूछता नहीं है। चौराहे चौराहे पे पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक वाले, आरटीओ सब उनको डंडा मार के उनसे बात करते हैं। सोचिए, उन लाखों 80-90 लाख लोगों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया है। देश में वो नए नए कानून बनाते हैं और जिनके लिए कानून बनाते हैं उनसे कोई सरोकार रखते नहीं है। कोई मतलब ही नहीं रह गया है कि जिसके लिए कानून बना रहे हो कम से कम उनके संगठन के लोगों से बात कर लो, उनके प्रतिनिधियों को बुला के समझ लो कि ये कानून हम बनाने जा रहे हैं, आपकी इसमें क्या राय है। ऐसा लग रहा है कि कोई निरंकुश राजा है जिसने फैसला सुना दिया कि मैंने ये आदेश कर दिया और आपको ये आदेश मानना ही मानना है। ताजा मामला ट्रक ड्राइवरों के और बाकी ड्राइविंग पे करने वालों के लिए एक नया कानून लाने का है। इस कानून के विरोध में साल के पहले दिन पूरे देश भर में हंगामा मच गया है। लाखों ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रक हाईवे पे खड़े कर दिए हैं। पूरे देश में एक जाम की स्थिति बन गई, ये देश थम गया है। 80 लाख के आसपास ट्रक ड्राइवर हैं। सोचिए आप, नियम क्या है, कानून क्या है? अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा होगी और 7 या 8 लाख रुपए उस पर जुर्माना लगेगा। सोचिए आप, 10 साल की सजा, 7-8 लाख रुपए जुर्माना, फिर पूरे देश की पुलिस को एक ऐसा डंडा थमा दे रहे हैं, एक ऐसा उस्तरा थमा दे रहे हैं मोदी जी कि थानों में वसूली का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। मान लीजिए लखनऊ में एक ट्रक ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ, मौके पे पकड़ गया। क्या आप और मैं पुलिस को जानते नहीं है? जितना पुलिस के अंदर लूट होती है उतनी लूट शायद ही कहीं होती होगी। अब ट्रक लखनऊ में पकड़ा गया, लखनऊ के आउटर इलाके में पकड़ गया, लेकिन थाने की जीडी में दिखाया जाएगा कि साहब ये ट्रक एक्सीडेंट करके भाग गया और हमने इसको 60 किलोमीटर दूर जाके हमने इसको पकड़ा। अब कोई गवाह तो होगा नहीं कि ये मौके पे पकड़ गया या 60 किलोमीटर दूर जाके पकड़ा। अब अगर मौके पे पकड़ गया और दिखा दिया कागजों में कि 60 किलोमीटर दूर जाके पकड़ा, तो उस ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7-8 लाख रुपए जुर्माना होगा। अब प्रैक्टिकली करेंगे क्या दरोगा जी? दरोगा जी कहेंगे भाई तूने एक्सीडेंट किया, तू पकड़ गया, अब एक काम कर, आधे आधे में समझौता कर ले, 5 लाख रुपए दे दे तो हम तुझे दिखा देंगे हम नहीं मौके से पकड़ लिया, कुछ दिन बाद हम तेरी जमानत हो जाएगी। वरना अगर हमने दिखा दिया कि तू 60 लेके भागा और हमने 50 किलोमीटर आगे पकड़ा तो तेरे को 10 साल की सजा होगी और 8 लाख रुपए अलग से जाएंगे। अब मुझे बताइए इन परिस्थितियों में कौन ट्रक का मालिक ऐसा होगा, कौन ड्राइवर ऐसा होगा जो दरोगा जी को चुपचाप 3-4 लाख रुपए ना दे दे? जहां जहां एक्सीडेंट होंगे आप लिख के रख लीजिए, उन थानों की मौज आ जाएगी।
और क्या ट्रक ड्राइवर मर्जी से भाग जाता है? कौन ऐसा ट्रक ड्राइवर होगा जो ट्रक लेके चलेगा कि आज मुझे कुचल देना है किसी व्यक्ति को? कोई एक्सीडेंट नहीं चाहता। आपकी सड़कें ऐसी हैं, आपकी ट्रैफिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कभी कोई गली के सामने से निकल आएगा, कभी कोई गलत दिशा से आ जाएगा, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, हो जाते हैं। लेकिन आप ट्रक ड्राइवर को, बिल्कुल गुनहगार ट्रक ड्राइवर को मना लीजिए कि ट्रक ड्राइवर लेके भागा और उसको जुर्माने को इतना हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि इसमें ये भी है कि अगर आप कार चला रहे हैं, एक मर्सिडीज चला रहे हैं और एक BMW चला रहे हैं और आपसे एक्सीडेंट हुआ और आप लेके भाग गए, तो क्या आपको भी 10 साल की सजा है या 7-8 लाख का जुर्माना? ये अभी मुझे नहीं पता। मुझे लगता है अमीरों के लिए हमेशा एक रियायत दे दी जाती है, हो सकता है इस कानून में भी ऐसी रियायत हो। दूसरी बड़ी बात, इंश्योरेंस कंपनी में एक नया नियम लगा देंगे। ये कह देंगे भाई अगर आपको 10 लाख रुपए नहीं है तो आप जो इंश्योरेंस कराते हैं इसमें एक पॉलिसी और जोड़ दे रहे हैं हम, जो जिसमें कुछ रुपए बढ़ जाएंगे और उसमें ये रुपए का प्रोविजन हो जाएगा कि भैया अगर आपने 1000 रुपए या 5000 रुपए और दिए अपने इंश्योरेंस की पॉलिसी में, तो ये जो जुर्माने की रकम है वो कंपनी भरेगी और ये कंपलसरी होगा लेना। कारण क्या होगा? 80 लाख मान लीजिए ट्रक ड्राइवर है, लाखों करोड़ों ट्रक है इस देश में। जिस इंश्योरेंस कंपनी को ये काम दिया जाएगा उसके 12 नारे हो जाएंगे। और सुना है कि अंबानी भैया इस धंधे में आने वाले हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी अब अंबानी भैया इस धंधे में उतरने वाले हैं, तो मुकेश अंबानी के लिए सरकार बिछने वाली है, ऐसा चर्चा चल रही है ट्रक ड्राइवरों के लिए कि ये पूंजीपतियों के लिए इंश्योरेंस कंपनी में बेचने के लिए ये एक नियम लाया गया है। भरोसा नहीं है सरकार पर। आपने किसानों के लिए कानून बनाया, किसानों को पता ही नहीं था, वो बेचारे सड़क पर धरना दे दे के 700-800 किसान मर गए। सरकार को लगा अगर किसानों का यही हाल ना ऐसे मरते रहे तो सरकार पलट जाएगी, किसान दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। तो डर के मारे प्रधानमंत्री जी ने कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, कानून वापस ले रहा हूं। अरे भैया, तपस्या करने से पहले उन्हीं से पूछ लेते जिनके लिए कानून है। राजा जी उनसे पूछ लेते, बुला लेते किसानों के प्रतिनिधि मंडल को कि भैया ये मैं 3 बिल ला रहा हूं, तुम्हें अच्छा लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून ला रहे थे, तो ट्रक ड्राइवरों की एसोसिएशन है, उनसे बुला लेते, उनसे पूछ लेते भैया मैं कानून ला रहा हूं, ठीक है ना? ठीक है। लोग कह रहे हैं ये कानून दरअसल राहुल गांधी के कारण आया है। राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों के संग बैठने बातें करने लगे। वो एक सामान्य आदमी की तरह ट्रक में बैठ के बहुत किलोमीटर उन्होंने यात्रा कर ली। ट्रक ड्राइवर कितने परेशान रहते हैं, किन हालातों में रहते हैं, ये उन्होंने देखा, उनके संग खाना खाया, उनके टॉयलेट देखे। विदेश में भी गए तो वहां भी देखा कि ट्रक ड्राइवर का जो केबिन है वो एयर कंडीशन है। उन्होंने उसमें बैठ के भी वीडियो बनाया कि देखो एक विदेशों में ये ट्रक ड्राइवर है, एक हमारे यहाँ जो ट्रक ड्राइवर हैं बेचारे का पंखा भी नहीं है, पसीने में लथपथ हैं, थके हैं, जाड़ों में ठंडी हवा लग रही है और ट्रक चलाए जा रहे हैं। ट्रक बनाने वाली कंपनी, ट्रक मालिकों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ड्राइवर का केबिन भी एसी कर दो। गाड़ियां एयर कंडीशन आती हैं, ट्रक ड्राइवर बेचारे जिनकी पूरी जिंदगी सबसे कठिन दौर में गुजर जाती है, उनके केबिन एसी नहीं होंगे। तो राहुल गांधी से जब ट्रक ड्राइवरों का संवाद हुआ, मैं तभी समझ गया था कि अब ट्रक ड्राइवरों पे कोई नई मुसीबत आने वाली है। जो राहुल गांधी से बात करेगा तो उसका तो ये हाल हो ही होगा। वही हुआ कि एक नया कानून आ गया, नए नियम बन गए, पूरे देश में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पे चले गए। मैंने सीनियर जर्नलिस्ट है, कई बड़े अखबारों के संपादक रह चुके हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल के समूह संपादक रह चुके हैं, बड़े बहादुर पत्रकार है अजय शुक्ला जी, उनसे बात करी है। मेरी रिपोर्टर ग्राउंड पे लोग जाके लोगों से बात करके आई है, हयात छिते जी, ये लोग बात करके आए हैं कि है क्या कानून को हम कैसे देखें। हम भाई रोडवेज चला रहे हैं, रोडवेज चलाने मतलब जो मोटरसाइकिल वाला आता है वो भी आँखी भौं में मुझे दिखा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, ये गाड़ी चला रहा हूँ 10 साल से, इसमें अब ये जो लागू किए अमित शाह ने, तो मैं कैसे अपने बीवी बच्चे लड़के बच्चों को कैसे संभालूंगा? 10,000 की नौकरी में 10 लाख रुपया मैं कहाँ दूंगा? और ये 10 साल जो जेल काटूंगा तो कौन करेगा हमारे घर की देखभाल? नाने बच्चे हमारे। सरकार मैं नहीं चलाऊंगा, लाइसेंस तोड़ के फेंक दूंगा। घर में हम अपनी जमीन से चाहे जो धंधा लेबरगिरी कर लूंगा, मोटर नहीं चलाऊंगा। और जो ये दिक्कतें हैं कि कोई दुर्घटना हो रही है और उससे ये कह रहे 10 लाख रुपये जुर्माना और मतलब 7 लाख रुपये जुर्माना और मतलब ये 10 साल की जेल। कौन सा ऐसा इंसान है कि गाड़ी चलाएगा?
नहीं, हम तो नहीं चला पाएंगे। भैया आप ये देखिए, सरकार पे गाड़ी नहीं है, हम लोग की चल नहीं पा रही है, इसमें क्या करेंगे हम? 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे? मर जाएगा कोई पीछे, हम तो जानबूझ के तो मारेंगे नहीं इसमें। हम अगर कोई लड़ जा रहा है तो उसके हम 7 लाख रुपए हम जुर्माना नहीं दे पाएंगे भैया, 10 साल की सजा नहीं काट पाएंगे। कई जगह सुन रहे हैं कि मारपीट जैसी भैया संभावना। मारपीट चल रही, लाठी डंडा, अभी 4 डंडे खा के आया हूँ भैया। कहाँ पे? अभी नालमबाग में बस अड्डे के पास। किसने मारा? अभी वही लड़के वहाँ सब लगाए हुए, कर्फ्यू लगाए हुए, कोई गाड़ी जाने नहीं दे रहे हैं भैया। वो कुछ ट्रक ड्राइवरों का दर्द है। मैं इस वीडियो में सारी चीज आपको दिखा रहा हूँ, ट्रक ड्राइवरों के दर्द दिखा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो और सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है, इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। हेलो दोस्तों, ये मेरी गाड़ी है LPT टाटा 407। ये सरकार ने नया नियम बनाया, एक कानून, 10 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना। अब आप बताइए ड्राइवर भाइयों, ये गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, अब मैं जा रहा हूँ घर। 7,000 की तनख्वाह में 10 लाख रुपए कहाँ से दे पाएंगे आप बताओ? ये गाड़ी है मेरी, ये मंडी में चलती है, ऑल MP चलती है ये गाड़ी। 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा। अब ये मेरा शरीर देखो, 2 मुक्के की जान नहीं है मुझ में, मैं कहाँ से पिटूंगा पब्लिक से? इसलिए ड्राइवर भाइयों, ये वीडियो बना के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये चाबी है, मैं आप सेठ जी के पास जा रहा हूँ। ये मेरी गाड़ी है, धो दी है मैंने, अभी धो के लाया इसको बढ़िया, इससे मेरा घर परिवार चलता पूरा। ये इसकी बदौलत है आज मैं जो कुछ भी हूँ, मगर सरकार के तानाशाही रवैये के लिए मुझे ये गाड़ी छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं मजदूरी कर लूँगा, मैं ठेला लगा लूँगा नाश्ते का, मगर मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। ये चाबी देने जा रहा हूँ। जनता की और ट्रक ड्राइवरों की बात दिखा रहा हूँ। अजय शुक्ला जी से क्या बातचीत हुई है वो दिखा रहा हूँ। रिक्वेस्ट है मुझसे पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको कई आयामों में ये इस काले कानून का जिक्र मिलेगा। क्यों आया काला कानून ये मिलेगा, तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा। और ट्रक ड्राइवर लाखों लोग इस समय 70-80 लाख लोग किस दर्द से गुजर रहे हैं, उनके दर्द में आप भी साझा करिए। ट्रक ड्राइवर बहुत हताश, बहुत परेशान जिंदगी जीते हैं, महीनों महीनों घर लौट के नहीं आते हैं। परिवार किन हालातों में होता है, बच्चे किन हालातों में होते हैं, कोई पूछता नहीं है। चौराहे चौराहे पे पुलिस, होमगार्ड, ट्रैफिक वाले, RTO सब उनको डंडा मार के उनसे बात करते हैं। सोचिए, उन लाखों 80-90 लाख लोगों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। कम से कम आप तो उनके दर्द में भागीदारी करिए। ये पूरा वीडियो सुनिएगा और मुझे अपनी राय बताइएगा आपको कैसा लगा। और जो मैं एक बार मध्य प्रदेश में गया था, एक ढाबा, बहुत निर्जन जगह से ढाबा था, मैं वहां उतरा और सामने ट्रक ड्राइवर बैठा हुआ था एक, वो उतर के मेरे पास आया, बोले मैं आप ही का वीडियो देख रहा था, हम लोग ट्रक चलाते चलाते हमारा हेल्पर जो है आपका वीडियो लगा देता है। तो मुझे लगा कि कितनी नीरसता है जिंदगी में, कैसी कैसी है बेचारे, वो ट्रक ड्राइवर है, चला रहे हैं तो कोई वीडियो सुन रहा है। तो मुझे लगा कि मेरे परिवार जैसे हैं ये ट्रक ड्राइवर। तो आप में से जो ट्रक ड्राइवर हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो के नीचे मेरा मेल ID है, अगर आप मेल करना जानते हो तो उससे मेल करिएगा, वरना कमेंट में अपना नाम लिखिएगा, कहाँ से आप हैं, रहने वाले हैं, कब से ट्रक चला रहे हैं, ये बताइएगा। मैं किसी दिन कोशिश करूंगा आप लोगों से जुड़ने की, आपसे बात करने की। तो जो ट्रक ड्राइवर हैं, अगर वो अपना कमेंट करेंगे इस वीडियो में, अपना नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करके उनका दर्द जान सकूं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि देश की एक बड़ी आबादी को किस तरह काले कानून से दबाने की कोशिश की जा रही है। स्वागत है अजय जी आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। और हम चर्चा कर रहे हैं कि देश भर में ड्राइवर हड़ताल पर हैं। पूरे देश के ट्रक ड्राइवरों ने हाईवे जाम कर दिए हैं। उनके समर्थन में यूपी के प्राइवेट और रोडवेज की बसों के ड्राइवर भी चले गए हैं। कई और ड्राइवर की संस्थाएं जितनी हैं, उन लोगों ने हड़ताल कर दी। उनका कहना यह है कि इतना कड़ा जुर्माना कि 10 साल की सजा हो जाएगी, 8 लाख रुपए कहाँ से वो लाएंगे। मेरा आपसे सवाल यह कि जब जिसके लिए कानून बनते हैं देश में, एक बार क्या उससे बात नहीं करनी चाहिए? किसानों के लिए कानून बनाएंगे, किसानों से बात नहीं करेंगे। मीडिया के लिए कानून बनाएंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे। किसी से भी संस्था से कानून बनाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे। आज पूरा जो रोष है ट्रक ड्राइवरों में, वो कह रहे हैं हम
जूता पॉलिश कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, हमारे 10 साल के हम जेल चले गए तो हमारे बच्चे हमें पहचान नहीं पाएंगे। अजय जी, ऐसे कानून बनाती क्यों है ये सरकार? संजय जी, बहुत हंसी आती है उस स्थिति में। हमारे देश में लोकतंत्र है, इस बात का दम भरते हैं प्रधानमंत्री जाके दुनिया भर के देशों में कि हम तो लोकतंत्र की जननी हैं, हम लोकतंत्र के ये हैं। और जब ये कहते हैं दुनिया का सबसे बड़े हम लोकतंत्र है, तो साहब फिर एक बार ये लगता है कि ये शख्स सही क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान के अंदर लोकतांत्रिक विचारों के साथ में हमारा संवैधानिक लोकतंत्र है, सामान्य लोकतंत्र नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है। उस संविधान में बड़ा साफ साफ प्रावधान है कि जिसके लिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके लिए आप कानून बना रहे हैं, उनके पक्ष में या खिलाफ, उनसे आप मत लेंगे और उसके लिए पर्याप्त वक्त देंगे कि वो उस पर विचार करें। जो आपने ड्राफ्ट किया, उस ड्राफ्ट पर उनकी क्या आपत्तियां हैं, आप बताइए ना मुझे। कितने ट्रक ड्राइवर्स की एसोसिएशन से, कितने मालिकों की एसोसिएशन से इस पर राय ली गई? नहीं ली गई। किसानों के बारे में कानून बनाए गए थे, क्या कितने किसान संगठनों से राय ली गई थी? बाद में पता चला कुछ नहीं ली गई थी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही जो अपने जेबी संगठन है, उन्हीं संगठन का एक जिक्र कर देते हैं, काम खत्म कर देते हैं। यानी हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई है तो यही है, इनके अलावा कोई नहीं। और इस तरह से करके ये वो फांसीवादी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि सब कुछ पुलिस के हाथ में होगा। पुलिस 1 मिनट कागज में दिखाएगी आप एस्केप कर गए, और वो कहेगी हमने जाके कुछ घंटे बाद आपको वहां से पकड़ लिया, चाहे भली मौके पे पकड़ लिया, लेकिन तब भी पुलिस कह देगी तो भाग रहे थे। मैं एक पुलिस अफसर का बेटा हूं, मुझे इसका सब अच्छा आइडिया है। पता चला कि लखीमपुर, लखनऊ में एक्सीडेंट हुआ, लखनऊ में पकड़ गया ट्रक, लेकिन दिखाएंगे ये तो भाग रहा था, हम इलाहाबाद से पकड़ के लाए हैं। वरना ट्रक ड्राइवर से कहेंगे 10 लाख का जुर्माना है, 7 साल 8 साल की सजा है, तो भैया तुम पहले 5 लाख रुपए दे दो, वरना हम तुम्हें दिखा देंगे। तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो उस तरह की स्थितियां होंगी तो आपने बेसिकली फांसीवादी स्थिति पैदा कर दी है। आपने पुलिस वाले को ऐसे बना दिया है कि वो तनक सा वो कुछ भी दिखाएगा। तो उस स्थिति में कैसे कानून से खेला जाता है, चूंकि मैं एडवोकेट भी हूं तो मुझे उसका भी नॉलेज है कि किस तरह से कानून की धाराओं, उनकी पेचीदगियों से खेला जाता है। और बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर रहा हूं लंबे समय तक, लीगल का रिपोर्टर रहा हूं, तो मुझे उसके भी तरीके पता है। तो इत्तेफाक ये है कि मैं इन तीनों चीजों से, सुबेश कुमार सिंह लखनऊ में एसएसपी थे, वो एक बात मेरे लिए कहा करते थे, करेला और नीम चढ़ा। तो साहब वो स्थिति होती थी, क्योंकि मैं एक एक चीज की कानूनी बारीकी भी निकाल लेता था, पुलिस की भी मैं जानता था क्या अंदर खेल होता है और सारी चीजें। तो बड़ी परेशानी हो जाती थी तमाम लोगों को। बहरहाल मेरा ये मानना है कि फांसीवादी कहते किसे, वास्तव में समझने गए। हिटलर शाही कहते किसे? हिटलर शाही कोई हिटलर आके नहीं हो जाता है। जब आप कोई चीज मनमानी करने लगते हैं, जब आप बहाने ढूंढते हैं कि नहीं ये तो हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, हम ये जनहित के लिए कर रहे हैं, हम इसके बहाने ये होते हैं, वास्तव में आप कर रहे होते हैं वह नकेल कसने के लिए कि जिससे सब कोई मेरे काबू में रहे, हम जैसे चाहेंगे तुमको फंसा सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। आप एक चीज समझिए, जो ट्रकर्स हैं या ट्रक ड्राइवर्स हैं, आप उनकी दशा देख लीजिए। जो ड्राइविंग, मैं समझता हूं इस देश में यदि सबसे जो दुखद व्यवसाय है वो ट्रक ड्राइवर का है। वो अपने घर से 15-15, 20-20 दिन एक माल लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो होता है। जगह जगह पुलिस के आपको सिपाही दिख जाएंगे, वो किस तरीके से वसूली करते हैं ट्रकर से। और थोड़ा सा कोई कह दे भाई हम किस बात के लिए दें, हम गलत क्या है, तो उसके साथ क्या होता है, 3 दिन उसका माल रोक दिया, स्थिति ये होगी कि फिर हालत दूसरी हो जाएगी। मुझे एक घटना का जिक्र किया कश्मीर में, हमारे एक मित्र ने। इस सरकार ने क्या किया था, सरकार ने किया कि सेब के जो लेकर के आ रहे थे एग्रीकल्चरिस्ट,
वो लेकर के आ रहे थे बॉर्डर पे, कहने चेकिंग के नाम पे रोक रहे हैं। साहब चेकिंग करने में कितना दिन लगाएंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7-7, 8-8 दिन सेब के ट्रक खड़े रहे। सेब तो खराब हो गया। सेब खराब हो गया, किसान उसको ले जाके क्या करेगा, कहां बेचेगा, क्या भाव में बिकेगा, ना उसकी लागत आएगी ना कुछ आएगी। इस तरह की साजिशें रची जाती। तो साहब इसी तरीके से ट्रक से जो लेके जा रहा होता है माल, अब ड्राइवर के ऊपर दबाव होता है, भैया कैसे करो, इसको बचाओ, पहले माल तो पहुंच जाए। अब ड्राइवर क्या करे, मजबूरी है, उसे पैसा देना है, बगैर किसी अपराध के देना। उस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी। इस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी कि कैसे उसका शोषण रोका जाए, कैसे उसकी जो जरूरतें उन्हें पूरा किया जाए, जिससे ये क्राइम ना हो, जिससे उसको झपकी ना आए, उसको पूरा नींद लेने का एक प्रॉपर वो दिया जाए। लेकिन साहब नहीं होता, क्योंकि ये सब चीजें नहीं होती हैं। होता क्या है कि कैसे हम आपको जाल में फंसा करके आपको खत्म कर देंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली से अंबाला तक का सफर तय किया ट्रक से, अंबाला से फिर चंडीगढ़ तक आए। इस दौरान उनके साथ खाना भी खाया, वो कहां पर वॉशरूम यूज करते हैं, कहां क्या करते हैं, वो भी चीजों को समझा। आप बताइए, ट्रकर्स के लिए स्पेशली कहीं कुछ होता नहीं, कुछ ढाबों में कहीं पर वो सहारा लेते हैं सरकार की तरफ से। सबसे ज्यादा टैक्स सड़क पर ट्रक देते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए कोई भी रोड टैक्स भी सबसे ज्यादा देते हैं, टोल भी सबसे ज्यादा देते हैं, बाहर के मुताबिक देते हैं। बावजूद इसके उन्हें उनकी सुविधा के लिए सरकार ने रत्ती मात्र नहीं कर रखा है। उन्हें सहारा लेना पड़ता है उन्हीं निजी ढाबों का, उनका, और वो उनसे उन्हें मिलता है। तो यह दशा है। तो जी अच्छा जी, मेरा मतलब आखिरी सवाल, सरकार ट्रक ड्राइवरों से इतना चिढ़ क्यों गई है, इतना दुखी क्यों है, इतना नाराज क्यों है? क्या कारण है कि ट्रक ड्राइवरों का नाम आती सरकार भड़क रही है? राहुल गांधी उनके साथ चले, और चलने के बाद उनके दर्द को पूरे दुनिया में, चूंकि राहुल गांधी यदि कुछ करते हैं तो दुनिया के जितने संजीदा और बड़े लोग हैं वो उस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि उनमें राहुल गांधी का बोलना या कहना, ट्वीट करना या उनका वीडियो आना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय होता है। वो सामान्य सांसद नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मात्र नहीं है, वो गांधी नेहरू परिवार की विरासत है, और वो विरासत पूरी दुनिया में पहचान रखती है। उसे यह पहचान बताने की जरूरत नहीं है कि मैं उनका ये हूं और ये था, मैं ऐसे हो गया। वो कुछ हो ना हो, पहचान है। तो साहब राहुल गांधी जब ट्रकर्स के साथ चले, उनके दर्द को साझा किया, तो सरकार की हालत बिगड़ गई। उनके इसके बाद में उन्होंने यही नहीं किया, अमेरिका गए और अमेरिका में भी ट्रकर्स के साथ चल के उसकी तुलना कर दी, और टैक्स की भी तुलना कर दी कि यहां कितना टैक्स लिया जाता है और क्या किया जाता है, क्या क्या परेशानियां आती हैं और वहां क्या स्थिति है। तो वहां पर ट्रकर्स एक मतलब बहुत अच्छा जीवन जीता है, सुविधा का भी, सम्मान का भी। यहां पर ट्रकर्स को, जो ट्रक ड्राइवर है, वो बहुत हे दृष्टि से देखा जाता है, और स्थिति ये है उसको जिल्लत भर की जिंदगी जीनी पड़ती है। इन दो अंतर को जैसे उन्होंने किया, तो भारत सरकार की तो हवा खराब हो गई। मोदी सरकार को कहना पड़ा कि हाँ नहीं, हम सब ट्रकों ड्राइवर्स के लिए करेंगे, एसी केबिन बनाएंगे। अरे आप क्या बनाएंगे, वो तो उन्हें ही बनाना है। आपको जो उसको करना था, आपको करना था कि आप कैसे कैसे क्या सुविधाएं देंगे जिसके कारण एक्सीडेंट ना हो। आपको करना था कि उनको कैसे क्या और चीजें करेंगे। आप उस चोरी को रोकेंगे जिस कारण से ट्रकर्स भागते हैं कि हाँ सब पैसा वसूली हो रही तो इधर से नहीं, इधर से ले लो, इधर से ले लो। जो जगह जगह नाके लगा करके उनको परेशान किया जाता है, उससे आपको निजात दिलानी चाहिए। वो तो आप कर नहीं रहे। आप उसे कैसे लूटेंगे और जनता को कैसे काबू करेंगे, यह है आपका सिर्फ उद्देश्य है, और इस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं। तो साहब परेशानी ये है कि राहुल गांधी ने उनकी परेशानी बताई,
सरकार को नहीं पता थी। सरकार को हर बात तब पता चलती है जब फिल्म बन गई तो कहेंगे कश्मीर फाइल बन गई इसलिए हमें पता चल गया कश्मीर में समस्या हुई। जब कश्मीर में हुई थी ये सब घटनाएं नरेंद्र मोदी को तब याद नहीं है। जो लोग उसके सालों साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तब से पता नहीं है। तमाम जांच कमेटियों की भारत सरकार की रिपोर्ट आई जो नरेंद्र मोदी सरकार के पास मौजूद है, साहब पता नहीं था। आपको तब पता नहीं था जब मनमोहन सिंह ने वहां 5,000 लोगों को पुनर्वासित कर दिया था, 5,000 लोगों को नौकरियां दे दी थी, आप वो भी नहीं दे सके। और आपको तब भी नहीं पता था कि जब वहां पर ये घटनाएं हुई तब भारतीय जनता पार्टी का नेता ही राज्यपाल था और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी सरकार ही उस समय थी, उसने कोई मदद नहीं की थी और दोष देते हैं दूसरों को। तो साहब ये इनकी आदत है, इसलिए यह स्थिति होती है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, हमको इतना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। देखा आपने, सुना आपने, कितना दर्द था इन लोगों की बातचीत में, इन लोगों के मन में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार पूंजीपतियों की सुन सकती है, ट्रक ड्राइवरों की सुन नहीं सकती। यही समस्या है देश में। हम इन ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े हैं, इनके दुख दर्द के साथ खड़े हैं और आपकी भी राय जानना चाहते हैं, भेजिएगा जरूर। थैंक यू।